आज आपका यूट्यूब इन अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं बैलेंस शीट के विषय में। बैलेंस शीट क्या है? कंपनी के एक्सेल अकाउंट में हमें कंपनी के नफ़ा नुकसान के बारे में पता चलता है कि बैलेंस शीट में से हमें कंपनी के एसेट लायबिलिटी और शेयरधारकों की हिस्सेदारी के बारे में पता चलता है। एक्सेल स्टेटमेंट किसी एक वित्तीय वर्ष के बारे में जानकारी देता है, इसलिए इसे एक अलग स्टेटमेंट माना जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की स्थिति में आ रहे बदलाव को दिखलाता है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी वित्तीय तौर पर किस तरह से बदलती रही है। हमारा राज्य वैक्ट्रीज लिमिटेड और बेल के बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं। आप ये देखते हैं कि कंपनी के पास मूर्त परिसंपत्ति यानी टेजिबल स्टेटमेंट और अमूर्त परिसंपत्ति यानी इंटेजिबल स्टेटस दोनों होते हैं। एसेट यानी परिसंपत्ति कोई एक ऐसी वस्तु होती है जो कंपनी के पास होती है और उस कंपनी के लिए कीमत होती है। आमतौर पर जिन एसेट के बारे में हम जानते हैं वो फैक्ट्रीज में मशीन, नकद, बॉन्ड, पेटेंट आदि, इनके बारे में हम आपको आगे अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। कंपनी की उन जिम्मेदारियों को कहा जाता है जिसे उसे पूरा करना है। कंपनी ये जिम्मेदारियां इसलिए लेती हैं क्योंकि उसे लगता है कि भविष्य में उसे उनके द्वारा आर्थिक फ़ायदा मिलेगा। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक तरह से कर्ज है जिसे भविष्य में कंपनी को चुकाना होगा। जिन देनदारियों के उदाहरण से जैसे कि छोटी और बड़ी अवधि का कर्ज, किसी भी तरह का भुगतान आदि देनदारियों या लायबिलिटी दो तरह की होती हैं। नंबर 1 आते हैं हम आपके करंट लायबिलिटी, नंबर 2 आता है नॉन करंट लायबिलिटी। इन पर हम आपको आगे भी बता सकते हैं। आमतौर पर बैलेंस शीट में कंपनी की कुल परिसंपत्तियां कंपनी की उन देनदारियों के बराबर होती हैं। इस समीकरण को बैलेंस शीट का समीकरण या अकाउंटिंग समीकरण कहते हैं। ये समीकरण बताता है कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस शीट यानी संतुलित होनी चाहिए, यानी परिसंपत्ति और देनदारियों बराबरी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी हर एसेट या तो मालिक की पूंजी से खरीदी जाती है या लायबिलिटी से। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल लिमिटेड अपडेट पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।